हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विनय एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला में काउंट, काउंट ऑल, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ एंड काउंट इफ्स। तो देखिए, पहला मैंने शीट वाइज किया हुआ है ताकि समझने में आसानी हो। अब देखिए, इसमें हम काउंट फार्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल टू काउंट। अब इसको सेलेक्ट कर लीजिए। काउंट हमेशा न्यूमेरिक नंबर को काउंट करता है, अल्फ़ाबेट्स को काउंट नहीं करता। तो देखिए, तो यहाँ पे लिस्ट में 17 है, पर हमें यहाँ पे 8 शो हो रहा है क्योंकि ये नंबर्स को ही काउंट कर रहा है। इसी तरह से काउंट ऑल अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, अगर काउंट ऑल यूज़ करेंगे तो काउंट ऑल में वो अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक दोनों काउंट करेगा। जैसे काउंटर, ये पूरा लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेलेक्ट करने के बाद अब ब्रैकेट क्लोज करिए तो टोटल नंबर। इसी तरह से काउंट ब्लैंक जो है ओनली ब्लैंक ही कॉलम को काउंट करता है। अब देखिए, काउंट ब्लैंक अब सेलेक्ट करिए। देखिए, इसमें जो लिस्ट में जितने भी ब्लैंक कॉलम होगा वही काउंट करेगा। वो नंबर्स या अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक जिसमें भी फिल होंगे वो काउंट नहीं करेगा। अब देखिए, ये जो ब्लैंक कॉलम है उसी को काउंट कर रहा है। अब हम करते हैं काउंट इफ। काउंट इफ में कंडीशन यूज़ करेंगे। काउंट इफ 1 कंडीशन के लिए होता है, जैसे इक्वल टू। अब हमें सेल्स, ऑपरेशंस, फाइनेंस, IT और HR डिपार्टमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय के काउंट चाहिए। तो अब हम ये करेंगे काउंट इफ रेंज। रेंज हमारा ये हो गया, हमने सेलेक्ट कर लिया रेंज से। ब्रैकेट कॉमा, हमने कॉमा कर दिया। कॉमा के बाद क्राइटेरिया, आपका पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया में सेल्स के अकॉर्डिंग में डेटा चाहिए। अब देखिए, अब इसको ड्रैग कर दीजिए तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय आ गए। सेल्स के में, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, IT और HR डिपार्टमेंट जितने एम्प्लॉय हैं नंबर ऑफ काउंट उनके यहाँ पे आ गए। अब हम देखेंगे काउंट इफ्स। काउंट इफ्स में 2 कंडीशन यूज होता है। जैसे देखिए, अब हम यहाँ यूज करेंगे काउंट इफ्स, काउंट इफ फार्मूला यूज करेंगे। अब क्राइटेरिया रेंज हमारा फाइनेंस, कॉमा, देन क्राइटेरिया 1 फाइनेंस हो गया, देन कॉमा, देन क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा 2 ये करते हैं स्टेटस, देन कॉमा एंड देन क्राइटेरिया रेंज ये। अब इसको हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। 2 को भी लॉक करना है और यहाँ पे ड्रैग कर देना है। देखिए, हमारा डेटा पूरा यहाँ पे आ गया। और G4 को भी हमने लॉक किया ताकि ये जो वैल्यू, ये जो हमारा स्टेटस है एक्टिव, इस पर लॉक हो। देखिए, आप सब में देखेंगे तो ये हमारा डेटा यहाँ पे आ गया। इसी तरह से जब आप हमें इधर ड्रैग करेंगे तो देखिए, यहाँ पे G4 लॉक है, पर हमें यहाँ पे H4 करना है। तो इसको चेंज कर देंगे H4 एंड देन इसको होगा ये। अब यहाँ पे हम ड्रैग कर देंगे। देखिए, तो हमारा डेटा ये आ गया काउंट इफ में, एक्टिव स्टेटस और इनएक्टिव स्टेटस। बट मैं आपको बताऊं तो ये आप बहुत ईजिली कर सकते हैं पिवोट टेबल यूज करके। आप सेलेक्ट करिए पूरा डेटा को, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करिए और इंसर्ट पे जाइए। इंसर्ट पे जाने के बाद पिवोट, यहाँ पे पिवोट रेंज, टेबल रेंज पूछ रहा, हमने टेबल सेलेक्ट करना है इसको, ठीक है। ये पूरा डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए, एग्जिस्टिंग वर्कबुक, न्यू वर्कबुक। हमने एग्जिस्टिंग वर्कबुक में है, यहीं पे क्लिक करना है। हम यहाँ पे क्लिक कर दिया हुआ है और ओके कर दिया, ठीक है। अब देखिए, आपके पास इंसर्ट कर लिया पिवट टेबल। अब हमें चाहिए डिपार्टमेंट, एक्टिव और इनएक्टिव। तो डिपार्टमेंट होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। आपका डिपार्टमेंट हो गया और आपका स्टेटस हो गया कॉलम में, इनएक्टिव और कॉलम में चाहिए। अब वैल्यू चाहिए आपको कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय, कितने स्टेटस एक्टिव हैं, कितने इनएक्टिव हैं। तो आप इसका निकालेंगे यहाँ पे ऐसे। तो देखिए, अब यहाँ पे सम आ रहा है, लेकिन हमें काउंट करना है, हमें काउंट यूज़ करना है। आप इस पर क्लिक कर लिए, वैल्यू फील्ड सेटिंग जाइए, यहाँ दे हमें काउंट, ओके कर दीजिए। अब देखिए, डेटा सही आ रहा है नहीं आ रहा आपका, थोड़ा चेंजेस करना पड़ सकता है आपको। अब देखिए, बैंकिंग में 3 है एक्टिव स्टेटस, तो बैंकिंग में 3 स्टेटस एक्टिव है और इनएक्टिव 0 है। तो बैंकिंग में 0 स्टेटस है, ठीक है। इसी तरह से फाइनेंस में देखिए 2 एक्टिव है और 1 इनएक्टिव है। तो फाइनेंस में आपके 2 एक्टिव, इनएक्टिव। तो इसी तरह से आप इफ्स यूज़ करें, या तो आप काउंट इफ्स यूज़ कर सकते हैं और पिवट टेबल भी यूज़ करके वो डेटा कर सकते हैं। तो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर लर्निंग। थैंक यू।